Good morning students. I am Ashok Kumar from Bhavrao Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter The Wonder Called Sleep. Students, I have already taught you part 1 and part 2 in which I have explained the chapter with the summary. Now that's the turn to discuss about the question answer. Students, question number 1. What is the most obvious advantage of sleep? जो हमारी स्लीप होती है, जो हमारी नींद होती है, उसका सबसे ज़्यादा I have already tell you the meaning of obvious. Obvious means clear. Obvious means clear. So students, जो हमारा स्पष्ट जो एडवांटेज है स्लीप का वो क्या है, नींद का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? तो आंसर है द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट गिव्स रेस्ट टू आवर टायर्ड बॉडी. जो हमारी थकी हुई बॉडी होती है, जो हमारी टायर्ड बॉडी होती है, उसको रिलैक्स मिल जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है. यू कैन आल्सो राइट रिलैक्स, RELAX. स्टूडेंट्स, रिलैक्स, हमारी पूरी टायर्ड बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है आफ्टर स्लीपिंग. आफ्टर अ गुड स्लीप, व्हेन वी टेक गुड स्लीप, जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, एंड एक्टिव अगेन फॉर द डेज वर्क. जो ऑल डेज वर्क के लिए हमारी बॉडी जो होती है वो रेडी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है. सो दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस advantage of sleep. And the question number 2, what happens to our body when we sleep? जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है? तो कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. So there are some changing in our body when we sleep. So the first is when we sleep our body gets much needed rest. तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, उसे बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड होती है. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन में होती है और उसे नीड भी होती है रिलैक्स की. सो आवर मसल्स रिलैक्स, हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं, जितने भी हमारे मसल्स होती हैं बाय विच वी डू वर्क, वो सभी रिलैक्स में आ जाती हैं, आराम में आ जाती हैं. आवर हार्ट बीट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो स्लोज डाउन, जो हृदय की धड़कन होती है वो स्लो हो जाती है. और व्हेन वी वेक अप, ये जो हार्ट बीट्स होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं. और ये हार्ट बीट इस टाइम पे एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग वो स्लो हो जाती है. आवर बॉडी प्रेशर आल्सो फॉल्स, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, वो आल्सो फॉल्स, वो नीचे गिर जाता है. ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ वर्किंग के टाइम पर ब्लड प्रेशर हमारा स्लो होता है, वर्किंग के टाइम पे हमारा फास्ट होता है, और जब सोते समय वो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल हो जाता है, यानी कि गिर जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू आर टू डिफाइन अ ड्रीम. व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम को अपने वर्ड्स में आपको बताना, सपने होते क्या हैं. सो अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी. ड्रीम एक प्रकार की क्रिया होती है. ड्रीम जो होती है वो एक प्रकार की क्रिया होती है ऑफ द माइंड, हमारे माइंड की. यानी कि एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग हमारा जो माइंड होता है एक्टिविटी करता है, वो हालांकि स्लो डाउन हो जाता है, बट दिस वर्क्स एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आल्सो. सो ये एक प्रकार की एक्टिविटी होती है दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. जब हम सोते हैं तो वो उस टाइम पर वो एक एक्टिविटी होती है, हमारा जो माइंड होता है वो स्लोली कुछ वर्क करता है. सो द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट. जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मेंशन 2 रीजन, उसके आपको रीजंस बताने हैं. तो हमारे ड्रीम्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस. वो 2 रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. दे हेल्प अस स्लीप इन स्पाइट ऑफ नॉइज. सो व्हेन वी स्लीप एंड देयर इज डिस्टर्बेंस नियर बाय अस, जब हमारे आसपास कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो व्हेन वी ड्रीम, जब हम सपने देखते हैं
तो वो उस टाइम पर हमारी जो स्लीप होती है वो साउंड होती है, साउंड मीन्स गहरी होती है। ओके, एंड अदर डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो उस टाइम पर भी हम जो है एक साउंड स्लीप ले रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग। सम ड्रीम्स प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी डे लाइफ्स की और एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग, सो वी कैन आल्सो गेट्स द सॉल्यूशन। ड्रीमिंग में हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर। जो स्लीप है वो वंडर क्यों कही गई है, आश्चर्य क्यों कही गई है। सो स्लीप हैज बीन कॉल्ड अ वंडर। जो स्लीप है वो वंडर कही गई है। वो किस लिए कही गई है, आश्चर्यजनक एक बात कही गई है, अचंभित कर देने वाली थिंग कहा गया है। बिकॉज नोबडी नोज फॉर सर्टेन, कोई भी निश्चितता से नहीं जानता है वॉट ब्रिंग्स अबाउट स्लीप, कि वो नींद के बारे में कोई नहीं जानता है। नो वन नोज अबाउट द स्लीप, फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वाई इट कम्स, बट व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ द स्लीप, इट इज ऑब्वियस। सो सेकेंडली, इट ट्रांसपोर्ट्स अस टू अ स्ट्रेंज लैंड। ये जो है कि स्ट्रेंज लैंड में हमें ले जाती है। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। कोई नहीं जानता कि सोते समय हमारे साथ हुआ क्या था। ओनली फॉर व्हेन वी स्लीप वी नो, एंड व्हेन वी अवेक वी नो। जब हम जागते हैं तब हमें पता होता है, और जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमें कि हम सोने वाले हैं। बट व्हाट हैपन इन द मिड, नो वन नोज। सो इट इज द स्वीटेस्ट थिंग। ये संसार की आई थिंक सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट थिंग है इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ये वास्तविकता से भागने का एक, इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ एस्केप। हम वास्तविकता से कुछ समय के लिए भाग सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बट दिस इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल। ये जो आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। Describe briefly to the class an important dream you have ever had। कि आपको वो डिस्क्राइब करना है कि कोई इम्पोर्टेंट ड्रीम जब आपने देखा हो। तो एक अपने वर्ड्स में मैंने लिखा है, आई हैड अ वेरी फनी एंड अनकॉमन ड्रीम। एक फनी सा ड्रीम मैंने देखा लास्ट नाइट। आई सॉ टू बुल्स लॉकिंग देयर हॉर्न्स। उन्होंने अपने जो हॉर्न्स थे वो एक दूसरे में लॉक किए हुए थे इन द स्ट्रीट। दे फाउट फियर्सली, बहुत बुरी तरह से वो झगड़ रहे थे। द पीपल कैप्ट एट ए सेफ डिस्टेंस, लोग जो थे थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। सो वन ऑफ द बुल्स फेल टू द ग्राउंड, उनमें से एक जो बुल था वो ग्राउंड में गिर गया। द अदर बिगेन टू गोट हिम विद हिज हॉर्न्स, और जो दूसरा जो था उसे जो है पुश करने लगा। आई कैप्ट ए वॉच ऑन दियर एक्टिविटी फॉर अ वाइल, मैंने सारी की सारी एक्टिविटी देखी। व्हेन आई नोटिस द फॉलन एनिमल इन सीरियस ट्रबल, जब मैंने उस दूसरा जो एनिमल था वो गिरा हुआ था, वो सीरियस इंजर्ड था, आई इंटरवेंट, मैंने उसमें दखलंदाजी दी। आई फायर्ड द एयर गन, मैंने एयर गन फायर की। इट रेज्ड अ थंडरिंग साउंड, इससे एक थंडरिंग साउंड हुआ। देन आई शाउटेड टू द बिल टू स्टॉप फाइटिंग, तो मैं चिल्लाया बुल से फाइटिंग ना करने के लिए। इट लेफ्ट इट्स विक्टिम एंड वॉकड अवे, इट लेफ्ट इट्स विक्टिम, इससे पीड़ित खड़ा हो गया एंड वॉकड अवे, और वो वहाँ से चला गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस which you are to write. If you want, there is no need to write this, but you are to write in your own words. You are to write in your words and get chat to me. Okay students, thank you, bye.